हुआ है। एक तरह से देखेंगे तो हर दिशा में कि देश हमारा कैसे समृद्ध होगा, देश हमारा शक्तिशाली कैसे होगा, समृद्धशालियों को उस दिशा में किया। नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने, कौशल विकास योजना के अंतर्गत, स्टार्टअप योजना के अंतर्गत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, मुद्रा बैंक योजना, इन सब के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित करके उनके रोजगार के अवसर ये भी इस बजट में प्रावधान है। इस बजट से युवाओं को रोजगार के अवसर, हमारी वाह सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा के लिए भी हमारे जो गृह विभाग को बजट दिया है, सबसे बड़ा बजट दिया है इस बार। हम रॉकेट भी, उपग्रह भी, अन्य चीज़ों के भी निर्माण के लिए इस बजट में प्रावधान है कि हम कैसे अन्य दूसरे देश से भी शक्तिशाली हो सकते हैं, समृद्धशाली हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी के रूप में हम कैसे और विकसित कर सकते हैं, इसके सामने प्रावधान। इस बात को मैं कह सकता हूँ। अभी आपने देखा होगा 112 ऐसे जिले थे जो पिछड़े जिले थे, उसमें से 8 जिले उत्तर प्रदेश के भी लिए गए हैं जो विकास की दृष्टि से उन जिलों में तीव्रता के साथ आगे बढ़ाएंगे। आपने देखा होगा कि खेलो इंडिया, खेलों के तहत भारत सरकार ने खेल विभाग ने जो बजट दिया है 3397 करोड़ का बजट। पहले खेल का बजट बहुत कम हुआ करता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको बढ़ा कर दिया है कि युवाओं को कैसे खेल से जोड़ा जाए, युवा हमारा खेल से कैसे जुड़ सके और इसके माध्यम से वो आगे कैसे बढ़े, इस दिशा में भी सरकार ने ऐसे कदम उठाया। और उसी के दृष्टि से कृषि के भी क्षेत्र हमारे, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, महिला कल्याण योजना हो या अन्य प्रकार की जो योजनाएं हैं, हमारे किसानों की उपज कैसे दोगुनी हो, इस दिशा में भी बजट में। तो आप देखेंगे, वैसे मैंने आपको बजट की काफी देखी है, लेकिन आप देखेंगे तो हर क्षेत्र में विकास कैसे तरीका के साथ होगा, इस नई ऊंचाई पर होगा। कितना लाभ होगा? इन्वेस्टर समिट से आप देखेंगे कि यूपी को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इन्वेस्टर समिट पे आप देखेंगे उदाहरण, तो जो समाजवादी पार्टी के लोग इस बात को कहते हैं कि हमने एक एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे बना, हमारी सरकार ने 5 एक्सप्रेसवे बना दिया, 5 एक्सप्रेसवे हमने बना दिया। आने वाले दिनों में मूलभूत उत्तर प्रदेश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी, इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हम उसको पूरा करके उत्तर प्रदेश को विकास की गति को तीव्रता के साथ आगे। एक सवाल मेरा है कि 2 दिन पहले राहुल गांधी ने आपत्ति देखिए ये देश ऋषि मुनियों का देश रहा, संतों का देश रहा, देश को आगे ले जाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। योगी जी हमारे संत हैं, मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सेवा करें। उनके कोई परिवार नहीं है, तो इस बात को कहते हैं कि 25 करोड़ जनता ही हमारी परिवार है, और वो उसका विकास कैसे हो, वो उनको कैसे मूलभूत सुविधा दे, इसीलिए हम निरंतर काम करते हैं। अब राहुल गांधी तो सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करते हैं, प्रियंका जी MP कब होंगी इसके लिए परेशान, लेकिन योगी जी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को कैसे उनके जीवन में बदलाव आवे, कैसे उनको मूलभूत सुविधा मिल सके, इसके लिए काम करते हैं। राहुल गांधी को जितना ये कहा जाए, ये संत के रूप में उनको देखना चाहिए और उनके समर्पण भाव को देखना चाहिए, सेवा भाव को देखना चाहिए, तब उनको कोई वक्तव्य देना चाहिए। तो वो तो बता दिया आपको, परिवार के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं, देश के लिए नहीं काम कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं काम कर रहे हैं। आपको जिम्मेदारी दी गई है, अम्बेडकर नगर का मौका दिया गया है, विकास को कैसे देंगे? निश्चित रूप से हमारा प्रयास होगा कि विकास की गति को तीव्रता से आगे बढ़ाएंगे। जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं प्रदेश की, देश की, वो जनता के धरातल पर जाएंगे। हम आने वाले दिनों में यहाँ चौपाल भी लगाएंगे, गांव-गांव भी जाएंगे, और जो हमारी
योजनाएं हैं जो चल रही हैं, डेवलपमेंट की चल रही हैं, उनका स्थलीय निरीक्षण भी सर, एक करेंगे बड़ा सवाल और उनको मूर्त रूप देने का प्रयास करेंगे। सर एक बड़ा सवाल है सर, रेपो रेट बढ़ा दिया गया है और जबकि सर बजट कैंसर में बजट को कम कर दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत भ्रमी है कि देखिए यही विपक्ष के लोग इसी बात को कहते हैं, शायद महंगाई बहुत बढ़ गई कहते हैं और सब लोग पढ़ लेते हैं। दुनिया के देशों में तुलना करिए, आपके पास मोबाइल है, गूगल पर सर्च करके देखिए तो सबसे कम महंगाई भारत में है। अभी आपने 3-4 दिन पहले देखा, 2 दिन या 3 दिन पहले पाकिस्तान में पेट्रोल का दाम कितना बढ़ा, 22 रुपया एक बार में बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो आप कंपैरिजन करिए, तब आपको लगेगा कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। और मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है तो एक वैचारिक विचारधारा के लिए काम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकांत मानववाद का दर्शन था, जो संकल्प था, जो सपना था, उसको हम साकार करने, उनका यही था संकल्प था। अंतिम पावदान पर जो व्यक्ति खड़ा उसके जीवन में बदलाव उस दिशा में। बड़ी जिम्मेदारियां आने वाले 2 चुनाव, निकाय चुनाव और 2024 की तैयारी। निश्चित रूप से दोनों चुनावों में हम लोग विजय प्राप्त करेंगे और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित करेंगे, कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं, कोई व्यक्तिगत घर का संगठन नहीं। हमारे कार्यकर्ता हर समय चुनाव लड़ते हैं, हमारा संगठन हर समय काम करता है। अभी आज ही हम आ रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन महामंत्री वर्चुअली बैठक कर रहे हैं, उस वर्चुअली हम लोग जुड़े हुए थे, गाड़ी से आ रहे थे, वर्चुअली जुटे हुए थे। तो हर समय भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता चुनाव के लिए साहब कोई टप नहीं है। आप देखते जाइएगा। आजमगढ़ तो कहा जाता था कि उनके उसका ही नहीं सीट है साहब, आजमगढ़ में तो कोई उनके 10 MLA, फिर भी जब उपचुनाव हुआ तो वहाँ हमने भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा और मैं वहाँ प्रभारी के रूप में था काम कर रहा था, वहाँ फहरा। रामपुर में भी लोग कहा जाता था सपाकड़ है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा। और मैं आज आपको कह के जा रहा हूँ कि अम्बेडकर नगर में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा, नगर पालिकाओं के, नगर पंचायतों के चुनाव। मंत्री जी, एक सवाल मेरा है, आप खेल मंत्री हैं, यहाँ पर एकलव्य स्टेडियम है, यहाँ बसपा सरकार से खेल स्टेडियम में फिटनेस सेंटर बनके तैयार। आज ही मेरी बात हुई है उस विषय पर, हमने डाक बंगले में जिलाधिकारी के साथ उसकी बात किया है। उसके जो भी में है थोड़ा लो लैंड की जमीन है, हमारा ये प्रयास है कि उसको लो लैंड की जमीन को भराई करके और उसमें जो भी और मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है उसको यथाशीघ्र पूरा करा के और खिलाड़ियों के लिए उसको संगठित से प्रदेश की छवि कितनी इन्वेस्टर समिट से उत्तर प्रदेश की आप देखेंगे आने वाले दिनों में जब हम बजट प्रस्तुत करेंगे तब आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश कैसे संवरेगा और कैसे सजेगा और कैसे जो है यहाँ के विकास की व्यवस्था का साधन बनेगा। निश्चित रूप से इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों तक जाएगा, नए आयाम तक ले जाएगा। थैंक यू।